राजस्थान के एक छोटे से गांव बंधनपुर में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था, जिसका नाम था धारू काका। उसकी उम्र तो 80 के पार थी, मगर आंखों में अब भी कोई रहस्य छिपा रहता था। गांव के लोग कहते थे कि धारू काका की मिट्टी में कोई जादू है। उनके बनाए मिट्टी के घड़े और खिलौने शहरों तक बिकते थे, मगर काका कभी गांव से बाहर नहीं गए। एक दिन गांव में एक युवक आया, नाम था अर्जुन। वो शहर से रिसर्च करने आया था ग्रामीण हस्तशिल्प पर। अर्जुन ने धारू काका के बारे में सुना और उनसे मिलने गया। काका मिट्टी में हाथ गलाए बैठे थे, जैसे कोई कलाकार अपनी आत्मा को आकार दे रहा हो। अर्जुन ने प्रणाम किया और धीरे से पूछा, काका, आपकी कारीगरी में ऐसा क्या है जो आपके घड़े खुद बोलते हैं? धारू काका ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं होती, ये जमीन की यादें समेटे रहती है। जब मैं उसे छूता हूं तो वो बीती बातों को कहानियों में बदल देती है। अर्जुन को ये बात बड़ी अजीब लगी, पर उसने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन वो फिर आया। इस बार काका अकेले थे। अर्जुन ने देखा कि काका एक घड़ा बना रहे थे और कुछ बुदबुदा रहे थे। जैसे ही घड़ा पूरा हुआ, एक अजीब सी गूंज उठी। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, ये आवाज़ कैसी थी? काका ने आंखों में चमक लिए जवाब दिया, ये उस मिट्टी की आवाज़ थी जो 100 साल पहले की कहानी सुना रही थी। अब अर्जुन को लगा कि कुछ गड़बड़ है, या तो काका सच में पगला चुके हैं या कुछ रहस्य छिपा है। उसी रात अर्जुन काका के घर के पास छुपकर बैठ गया। आधी रात को काका एक पुरानी संदूक से एक नीला सा चमकता पत्थर निकालकर घड़े पर रख रहे थे। पत्थर रखते ही मिट्टी की सतह पर तस्वीरें बनने लगी, एक लड़ाई, एक महल और एक औरत की करुण पुकार। अर्जुन ने घबराकर चिल्ला दिया, काका, ये सब क्या है? धारू काका चुप रहे, फिर बोले, अब जब देख ही लिया है तो सुन ले। ये पत्थर मुझे मेरे दादा से मिला था और उन्हें उनके दादा से। ये कोई आम पत्थर नहीं, यह माटी मंथन नाम का जादुई पत्थर है जो मिट्टी से उसका अतीत निकालता है। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। काका बोले, हर मिट्टी के कण में कोई कहानी छुपी होती है। ये पत्थर उसे बाहर लाता है, लेकिन हर कहानी का अंत अच्छा नहीं होता। एक बार मैंने एक बहुत पुरानी मिट्टी से एक मूर्ति बनाई थी। उस रात पूरे गांव में लोगों को डरावने सपने आए थे। तब से अर्जुन अब इस जादू को दुनिया के सामने लाना चाहता था। उसने काका से पत्थर मांगा, मगर काका ने साफ मना कर दिया। बोले, जिसके पास ये पत्थर होता है उसे बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। मैंने अपनी जवानी खो दी, तू अपना वर्तमान क्यों खोए? पर अर्जुन नहीं माना। एक रात वो चुपके से काका के घर में घुस गया और पत्थर चुरा लिया। वो मिट्टी लेकर शहर भाग गया और एक आर्ट गैलरी में जाकर पहली बार उस पत्थर को मिट्टी पर घिसा। कुछ ही पलों में मिट्टी पर चित्र उभरने लगे, एक महल, एक राजा और एक भयंकर युद्ध। लोगों की भीड़ लगने लगी, मीडिया तक पहुंच गया। अर्जुन रातों रात प्रसिद्ध हो गया, पर वो ये नहीं जानता था कि वो मिट्टी उस युद्ध भूमि की थी जहां हजारों लोग मरे थे। अगली रात अर्जुन के घर में कुछ अजीब घटने लगा। दीवारों से खून टपकने लगे, किसी औरत की चीखें आने लगीं। वो घबरा गया और तुरंत गांव लौटा। काका के पास जाकर पत्थर लौटाने लगा, मगर अब काका बहुत कमजोर हो चुके थे। बोले, मैंने तुझे रोका था अर्जुन, पर तू नहीं माना। अब इस पत्थर को शांत करने के लिए तुझे वही मिट्टी वापस उस जमीन में दबानी होगी, वरना आत्माएं पीछा नहीं छोड़ेंगी। अर्जुन ने वैसा ही किया। काका के साथ उस पुरानी भूमि पर गया जहां से मिट्टी लाई थी। वहां जाकर जब उसने मिट्टी को जमीन में मिलाया, तब जाकर वो गूंज थमी।